राधिका आंखें नहीं खोल रही थी और अरमान उसको ही देख रहा था। अरमान आज पहली बार उसके इतना करीब खड़ा था। राधिका को उसकी नजरें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। वो कसकर आंखें मिचे खड़ी थी। अरमान एक हाथ दीवार पर रख दूसरे हाथ की उंगली उसके चिन पर रख उसका चेहरा अपने सामने कर लेता है। राधिका की हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अरमान उसके चेहरे को देखते हुए गहरी आवाज में, बोलो राधु, कुछ पूछा है मैंने? उसकी गहरी आवाज सुनकर राधिका की बेचैनी बढ़ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था उसकी फीलिंग्स, उसके दिल का धड़कना, सांसों का रुख बदलना, गालों की लाली, पेट में तितलियों का उड़ना, अरमान की मजबूत बाहों में खुद को सौंपने का मन करना, सारी फीलिंग्स बस एक चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि उसे अरमान से प्यार हो गया है। उसका ये दोस्त जो उसके बहुत करीब है, उसकी बहुत केयर करता है, आज उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसका एहसास होते ही राधिका झटके से आंखें खोल देती है और आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा अरमान की गहरी नजरों से मिलती हैं। वो उसको ऐसे देख धीरे से, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस गलती से निकल गया होगा, मैं क्यों मेहरबानी करूंगी कहकर झुककर उसके हाथ के नीचे से निकल जाती है। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही अरमान झटके से पलट उसके हाथ को थाम उसको अपने करीब कर लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से राधिका सीधे उसकी बाहों में आ जाती है। राधिका हैरानी से उसको देख रही थी, वही अरमान ध्यान से उसके चेहरे को देख सर्द आवाज में, अरमान से मान पर आने की वजह तो तुम्हारी आंखें ही बोल रही हैं, बस मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब ये बात तुम्हारे होठों पर आएगी, और वो दिन मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से एक होगा कहकर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और कुछ पल के लिए ऐसे ही अपने होठ उसके माथे पर रहने देता है। अगले ही पल उससे दूर होकर वो उसके बालों को सहला बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। राधिका अभी भी उसके एहसासों में खोई हुई थी। आज तक अरमान जब भी उसके माथे को चूमता था तो उसको सेफ महसूस होता था, लेकिन आज उसकी किस में एक अलग एहसास था जो पहले कभी नहीं था। राधिका को जब किसी के होने का एहसास नहीं होता तो वो धीरे से आंखें खोलती हैं। अरमान को सामने ना देख वो गहरी सांस लेती हैं, फिर याद आते ही उसके हाथ अपने माथे पर चले जाते हैं और चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। कुछ याद आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो जिधर अरमान गया था उधर देख, ये क्या बोलकर गया कि उसे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपनी फीलिंग अपने होठों पर लाऊंगी, इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है। राधिका खुद को एक चपत लगा, तुझे सब हरा हरा ही दिख रहा है राधिका, तेरी फीलिंग ऐसी है तो तुझे उसकी भी लग रही, अगर ऐसा कुछ होता तो वो बता देता पहले ही, लेकिन शायद जैसे मैं कंफ्यूज हूं वैसे मान भी हो। राधिका खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद को ही जवाब दे रही थी। अरमान की नजदीकी और उसके होठों का एहसास याद आते ही उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो गेट की तरफ देख मुस्कुराते हुए राधिका का मान कहकर खुशी से कूदती हुई राधा जी के पास चली जाती है। आज राधिका को अपनी फीलिंग्स का मतलब समझ आ गया था। वो खुश थी क्योंकि वो पहले से ही अरमान के करीब थी। वो उसकी हर एक बात समझता था, उसकी केयर करता था, हाँ चिढ़ाता जरूर था लेकिन उसका साथ भी हमेशा देता था। अंडस को अरमान और अनिरुद्ध की जॉब लग गई थी और दोनों खुश थे अपने काम को लेकर। श्रुति भी अपने काम में बिजी हो गई थी और राधिका तो लगभग रोज ही आश्रम जाती थी। उसका मीठी के साथ टाइम बहुत अच्छे से पास होता था। उस छोटी सी बच्ची का नाम सबने मिलकर मीठी रखा था। मीठी को भी राधिका के टच का खूब एहसास था। नन्ही सी थी लेकिन उसको राधिका की गोद खूब अच्छे से पता थी। उसकी वजह से राधिका को आश्रम जाना ही पड़ता था। एक शाम राधिका घर आती है तो घर पर डॉक्टर को देख हैरान हो जाती है। वो जल्दी से भागकर अंदर जाती है तो सबको एक साथ सही सलामत देख उसको सुकून मिलता है। वो जल्दी से अंदर आकर आराधना जी से, मासा क्या हुआ, डॉक्टर क्यों आई थी? उसकी बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं बच्चे, सब ठीक हैं, बस तू बुआ बनने वाली है। उनकी पूरी बात सुने बिना ही राधिका हाँ में सिर हिलाकर सोफे पर आराम से बैठ जाती है। जैसे ही उसका ध्यान आराधना जी की कही बात पर जाता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो झटके से उठकर सबको देखती है तो सब उसको देखकर ही मुस्कुरा रहे थे। उसके सारे दोस्त भी वही मौजूद थे सिवाय आरवी को छोड़कर। राधिका खुशी से उछलते हुए, मासा क्या जो आपने बोला वो सच है? आराधना जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उनकी हाँ देख राधिका खुशी से वही नाचने लगती है। उसको इतना खुश देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका दादी के पास जाकर खुशी से, ओल्ड लेडी आपने सुना मैं बुआ बनने वाली हूँ, अब तो आप सच में ओल्ड हो जाएगी। दादी मुस्कुराते हुए, इसके बाद तो बूढ़ा कहलाने में भी दिक्कत ना है सोन चिड़ैया, मैं पर दादी बनने वाली हूँ, अब तो भगवान से कोई इच्छा नहीं रह गई। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। राधिका आराधना जी को देख, मासा भाभी कहाँ हैं? वो अभी ऊपर हैं, डॉक्टर अभी उसको चेक करके गई हैं, आराम कर रही होगी। आराधना जी मुस्कुराते हुए उसके गालों को छूकर कहती हैं। राधिका जल्दी से शिवांग की पीठ पर चढ़ते हुए खुशी से,
भाई थैंक यू सो मच। अब कितना मजा आएगा, कोई छम छम करके चलने वाली आने वाली है या फिर तो कोई ठुमक ठुमक कर चलने वाला। कंग्रेचुलेशन भाई टू बिकम ए डैड। उसको ऐसे और इतना खुश देख सब खुश थे। राधिका सबको देख, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। रुक जा लाड़ो, आराधना जी उसको रोकते हुए कहती हैं। क्या हुआ मासा? राधिका पीछे पलट कर कहती हैं। बेटा पहले शिव को मिल लेने दे, फिर हम सब मिलने चलेंगे, लेकिन पहले उससे मिलने का हक शिव का है। आराधना जी उसको समझाते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर राधिका शिवांग को देख, भाई जल्दी जाए, फिर हम सब भी लाइन में हैं। उनका इतना ही कहना था कि शिवांग बहुत तेजी में भागता है। उसको ऐसे देख सब हंसने लगते हैं। राधिका हंसते हुए, बताओ भला भाई बेचारे कैसे खुद को रोक कर खड़े थे, पहले ही कह देते आप लोग। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।